दूसरा मतलब जो भी नेक्स्ट है। बेसोफिल्स, अब छोटे छोटे बेसोफिल्स में लिखो। आपने सुना होगा आपकी बॉडी में एलर्जी होती है, वो एलर्जेटिक कंडीशन बेसोफिल से होती है। देखो, इट क्रिएट एलर्जेटिक कंडीशन। एलर्जी उत्पन्न करने का मेन रीजन ये होता है। एलर्जी भी तुम्हारी बॉडी को बचाने के लिए होती है। एलर्जी अच्छी चीज, एलर्जी बुरी? अच्छी चीज है। मतलब वो तुम्हारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, उस गड़बड़ बॉडी में कोई चीज ऐसी आएगी जो ज्यादा नुकसान करे, उससे पहले तुम्हारी बॉडी को क्या इंडिकेशन हो जाता है, सुनो है, सिग्नल मिल गया कि भैया गड़बड़ है, तो उसी को तो क्या बोलते हैं, एलर्जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलर्जी का इलाज होता है। ऑब्वियस एलर्जी का देखो, पहली चीज देखें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट एलर्जी का है नहीं कुछ। आपको है एलर्जी किसी को, किसी भी चीज से? किससे है? वाटर से एलर्जी है? टमाटर, समझ रहे क्या वाटर से एलर्जी है? ओके, टमाटर से एलर्जी है तो टमाटर नहीं खाते, कच्चे से पक्के भाई पूरे किसी कैसे भी। और किसी को सैंड से एलर्जी है, ठीक बात है। और किससे? पोल्यूशन, पॉलन से। और पॉलन समझते हैं, परागकण जो निकलते हैं। अच्छा, और सोप, डिटॉल से। देख रहे भाई साहब, तो आप पॉइंट समझ, यहां पे अच्छी चीज ये समझ में आ रही है कि एलर्जी किसी भी चीज से हो रही है। किसी भी चीज का मतलब हमारी बॉडी प्रॉपर, मैंने बार बार बोला, अगर तुमको कहीं एलर्जी नहीं है तो दो ही कारण हैं, या तो सिस्टम हैंग पड़ा हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपने कुछ हो ही नहीं रहा बूट, क्योंकि एलर्जी, एलर्जी वैसे खराब चीज होती है ऑब्वियस बात, इसका मतलब आपकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तभी तो एलर्जी क्रिएट हो रही है। बट जनरली आप ध्यान देना कभी किसी चीज को लेकर के, तो आपके अंदर माइनर या मेजर एलर्जी होगी जरूर। क्योंकि होता क्या ना, अचानक से डस्ट आई, हमने खांस दिया, बट ये क्या बार बार डस्ट आने पे खांसी आ रही है तो एलर्जी हो गई। क्योंकि आप डस्ट के टच में उतना रहते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है, समझ रहे बात को लेकर। जैसे आज हम कहीं रास्ते से आ रहे और डस्ट आई, आपको खांसी आ गई, तो अब फिर दोबारा हमें डस्ट का कभी हुआ नहीं आमना सामना, तो हमें पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं। अब आया समझ में? तो जब एलर्जी, जैसे टमाटर सिन को या फिर आपको जो रेगुलर, तो वो ऐसी चीजें जो रेगुलर हम खा रहे हो हमें पता चल जाता है एलर्जी। बात समझ रहे हो? तो वो जो एलर्जी की इंडिकेशन क्रिएट करता है वो कौन करता है? आपका क्या? बेसोफिल्स। समझ गए? वो जानते हैं अस्थमा, तो लॉजिक अस्थमा के समझते हैं, एलर्जी सबसे ज्यादा होती है धूप, इससे नहीं होने लगती है, तो वो इसी के लिए लिख लीजिए, रीजन फॉर द अस्थमेटिक इंडिकेशन पूछा हुआ है। दमा, दमा जानते हो ना? कोई नहीं, आप अस्थमा लिख लीजिए। अस्थमा के रोगी का संकेत इसी चीज से पता चलता है। अस्थमेटिक पेशेंट हमने देखे हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, थर्ड होता है न्यूट्रोफिल्स। थर्ड है आपकी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये भी आपके ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो लिख लीजिएगा एंडिंग ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ये जो आपने पढ़ी, ये ग्रेनुलोसाइट्स आपने पढ़ी अब तक, मैंने बताया था ऐसे करके दो पार्ट था। ये आपने अभी जो पढ़ी है तीनों ग्रेनुलोसाइट्स है। अब आइए एक ग्रेनुलोसाइट्स में, नाम इंपॉर्टेंट नहीं मैंने बोला, पहला इसमें लिखिए लिम्फोसाइट्स, नाम था उधर, पहला लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट होती है उसका नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट 25 to 33%, 25 to 33% WBC की होती है। आप समझिए, WBC एंटीबॉडी जो होती है वो मारने का काम करती है। अब एंटीबॉडी बनी कैसे, ये भी तो सोचने वाली बात है, एक एक पॉइंट। तो जो एंटीबॉडी बनाता है वो ये होता है, तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इस जगह बनती है, जगह है जहां पर एंटीबॉडी बनती है लिम्फोसाइट्स में, ठीक। दूसरा मोनोसाइट्स, सेकंड होता है मोनोसाइट्स। पहला होगा लिम्फोसाइट्स, सेकंड इज मोनोसाइट्स, MONO। फॉर्मेशन कोई दिक्कत, यहां पे प्लेस लिख लीजिए, तो यहां प्लेस लिख लीजिए, कंफ्यूजन, लिम्फोसाइट्स में प्लेस लिख लीजिए, ठीक है। वो क्या समझ रहे हो, वो फाइट करता है और उसको बनाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहां बनता है। अब आया समझ में? दूसरा क्या लिखियो, मोनोसाइट्स में लिख लो। अच्छा देखो, कुछ एक कई बार क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी में कोई चीज होती है जो एक, जैसे इनहेल किया आपने, तो इनहेल करके लंग्स तक पहले, सबसे पहले तो भाई फेफड़े तक पहुंचेगी, उसके बाद ही बॉडी में जाएगी, तो मैक्सिमम चीजें तो खत्म हो जाती है यहीं पर, लंग्स और हार्ट्स वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत चीजें होती हैं जो बच जाती है, माइनर सा बैक्टीरिया होते हैं जो पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जब पूरी बॉडी में चले आएंगे तो जो ब्लड साथ में जाता है उसमें घूम घूम करके जो मारने का काम करता है वो ये करता है।
तो लिखिए फाइट विद द एंटीजन, फाइट विद द एंटीजन इन द होल बॉडी, संपूर्ण शरीर में एंटीजन से लड़ना। समझ गए? जा जा करके पीटना। हाँ भैया अच्छा इधर बैठे हो तुम, निकलो, इस तरीके से। नेक्स्ट, डन हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मैंने बनाया, अच्छा उसी पार्ट्स में ही होगा। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सुना तुम लोगों ने, सबने जानते होंगे, कभी सामना हुआ है प्लेटलेट से? डेंगू में, डेंगू आपने सुना? डेंगू प्लेटलेट्स कम हो गई उनकी। किसको हुआ है डेंगू? आप में से किसी को? आपको डेंगू 2-3 लोगों को हो रखा है। कितनी होती है प्लेटलेट्स आपकी? पता, हम तो सर बिस्तर पे, हमें पता ही नहीं कितनी हुई थी हमारी। नहीं नहीं इतनी हुई थी? नहीं मैं पूछ रहा हुई कितनी थी? वो तो इतना होती, हम तो फिर उसमें तुम बीमार काहे थे, उतनी तो होती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को सर उनकी प्लेटलेट 10,000 तक चली गई, 20,000 तक चली गई, सुने हो? क्योंकि चली गई इसका मतलब कुछ एक पर्टिकुलर रेंज होगी, उस रेंज के बाहर चली गई है। ठीक है, तो डेंगू में इंपैक्ट सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स पे होता है। चलो मैं बता देता हूँ, लिख लो प्लेटलेट्स स्लैश करके, इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को लिख लो स्लैश करके थ्रोम्बोसाइट। डेटा लिख लो 2.5 लाख से 2.43, वैसे 2.5 लाख लिख लो, 2.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, मतलब 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपकी होती है नॉर्मली प्लेटलेट्स। तो यही घट करके कितनी हो जाती है? 20,000 में 10। आप सोचो जो चीज 2.5 लाख होनी चाहिए वो चीज 10,000 हो गई। तो आप कहीं ना कहीं सोचने से डेंगू से कैजुअलिटी तो नहीं होती है, बट डेंगू में सीवियर केसेस बहुत हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है डेंगू में। डेंगू का इलाज क्या होता है जनरली? प्रिकॉशनरी स्टेप में। और डेंगू जिसको हो जाता है उसके लिए पपीते के पत्ते बहुत, भाई साहब डेंगू का दौर आता है दिल्ली में, पता है आपको? जैसे कोविड था से, हाँ जब ये होती है बारिश वारिश के आसपास, अलग लेवल पे होता है भाई। फिर जितने भी आपके LNJP हैं, एम्स हैं, वहाँ बेड नहीं मिलते डेंगू के, अलग ही लेवल पे डेंगू होता है। और उस समय मैंने देखा भाई साहब पपीते की जो पत्तियाँ होती हैं उसकी ऐसी डिमांड है, 800-800 रुपए का एक एक लीव्स मैंने बिकती देखी है। बकरी का दूध, बिल्कुल सही बात है। गिलोय भी होता है, हाँ ऑप्शन होते हैं, बट क्या बोला, पपीते की पत्ती जो होती है बड़ी इफेक्टिव होती है। पपीता जानते हैं, पपाया, CBSE वाले, उसकी पत्तियां देखी आपने? हाँ वो पत्तियां बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन अब सीधी बात, आपको पपीता मिल जाएगा मार्केट में, लीव्स कहाँ मिलेगी? या तो आपके घर में कोई पेड़ हो तो ठीक है अगल बगल में। अब सोचिए अगर डेंगू का दौर होगा तो सबने छांट ली। कोविड में देखा था गिलोय नहीं बच रहा था, कच्ची गिलोय भी मार रहे थे सब, है? अब गिलोय बनने तो गिलोय की डंडी आई नीचे पीछ ली। पॉइंट क्या होता है, जब आपको पता मरने जा रहे हैं तो जो मिल जाए। कोविड में यही तो था। कोविड में सरकार कोई एक नया कुछ भी बता दे, सरकार छोड़ो, कोई भी बंदा तुमको कुछ भी बता दे कि ये पी लो, है? आपने देखा वो पिया होगा काढ़ा, भाई कोविड में काढ़ा सबने पिया था ऑलमोस्ट। उस काढ़े में क्या क्या डाला था? जो मिल जाए। आपने काढ़ा नहीं पिया भाई? बाप बड़े बड़े, मतलब घर पे रहे होंगे तो अलग बात है। क्या? अरे क्या बोलूं मैं, मेरे को किसी ने मैं आप कहा, मैंने सब में अपने प्रैक्टिकल, मेरे को बोला अजवाइन की सर ना भाप लिया करो, गले में गर्म कर दियो, अच्छा कर दिए। अच्छा फिर मेरे को देखो समझ में नहीं आया कि कितनी देर लेनी है ये, समझ गए? तो मैंने अजवाइन डाला, पानी खोला और वो नहीं, वो टॉवेल करके, और मैंने हटाया नहीं। अब आप समझ गए? वो भाप अंदर गले में जा रही जा रही जा रही, और कितना ज्यादा नहीं है, 3-4 मिनट के लिए होगा, फिर यार गला। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, अजवाइन गर्म होती है, आपको पता कितनी गर्म अजवाइन? समझ गए भैया? अच्छा, तो अजवाइन कितनी गर्म होती है, और उसकी फिर आपने खौला करके भाप ले ली। तो मतलब जो मेरा गला था ना खत्म था, मतलब कम से कम मेरे को, मैं झेला 15 दिन, कोविड से नहीं, अजवाइन की भाप से। फिर उसको डॉक्टर कह रहे यार कोविड के सिम्टम तो नहीं लग रहे, अब क्या बताऊं मैं काहे के हैं। आप समझ रहे दिक्कत? तो पॉइंट है, तो उस समय का जो डर था वो यही था। तो पपीते की पत्ती के मैं देखा, एक्चुअली मेरे यहाँ पे एक बच्ची थी, उसके हस्बैंड एडमिट थे उसमें एम्स में। तो वो कह रही थी सर आप किसी को जानते हैं? मैंने कहा यार अब मैं ऐसा मेरे को भी ना, यहाँ पे मैं किसको बताऊँ, पपीते की पत्ती के लिए मैं किसको जानता हूँ? लॉजिक, किसी घर पे लगी हो, सब फ्लैट वाले लोग हैं, कहाँ किसी की भी रखती है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर पे वही बता पाएगा भाई, फ्लैट वालों को कितने को पता। तो बड़ी मुश्किल से एक नाम मतलब पहचान हुई, तो बंदा निकला, मैंने कहा उनके यहाँ चलिए, शायद उनके यहाँ रखा हुआ है। तो सोचो इतने शरीफ आदमी थे ना, वो पपीते की पत्ती बेच रहे थे जानबूझ के। अब आप समझ रहे हैं, डेंगू के समय नहीं, मौका परस्त लोग होते हैं कुछ लोग, वो बेच रहे थे अपने खुद, मतलब उसका फ्लैट था यार, वो बेच रहा था। और उसने बताया जो रेट में बताया आपको, उसके रेट थे। एक पत्ता नहीं बड़ा सा कट के निकलता ना पपीते का पत्ता, देखो उस पूरा अलग कर 800 रुपये। अब दिक्कत क्या, हस्बैंड पे बात है, या घर पे घर वालों को कोई एडमिट होता है, तो आप समझते हैं कुछ भी हो जाए भाई, लेना तो वही। जब ले करके सही हो गया, तब मेरे को बताई कि सर पता है उस समय ऐसा चल रहा है। तो नॉर्मल डिस्कशन में उसके मुंह से निकला, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है 800 रुपये, बट उसके मुंह से निकला, मैं दंग रह गया बात सुन के, 800 रुपये की एक पत्ती। दे ही देते, नीड नहीं है आपको भाई, जीरो तो चीज़ों को लेकर के, बट फिर भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं, कोविड में पता है कुछ लोग अरबपति हो गए, कोविड में
दो चार को तो मैं जानता हूँ जो मांस बेच बेच के करोड़पति हो रखे हैं। 10 रुपए का मांस 70-70-80 में बेच रहे, तो 10-10 का नहीं मांस खाता था, 80-80 रुपए में। सैनिटाइजर वाली कंपनियां कहाँ चली गई कोविड में? कोई जानता था सैनिटाइजर नाम की कोई चीज? सैनिटाइजर और ये सब चीजें बड़े लोगों के चोचले होते हैं, आपके नहीं है। हमारे यहाँ डेटॉल है, बहुत है, साबुन नामुन से हाथ धुलना। लेकिन सैनिटाइजर देखा था? पहली बारी थे, सारे वर्ड सुने थे तुमने? लॉकडाउन नहीं होता है वो करना, क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। तो हमने तो क्वारंटाइन पड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी में क्वारंटाइन लैब होती है, पोर्ट पे होती है, जो सामान को अलग रखने के लिए। पहले सुना क्वारंटाइन कर दो, किसी ने सुना? ये सब टेक्निकल वर्ड वहीं से आए थे, तो ये सब बड़े लोगों के होते हैं, ठीक है। बट सोचो डोलो वाले, पता है वो डोलो वालों ने, डोलो जानते हैं? हाँ, डोलो वालों ने कम से कम 500 एकड़ से ज्यादा की तो जमीन खरीदी होगी। कहाँ खरीदो छोड़ दो, वही खरीदी है। सोचो ये है। हाँ, अब सोच के देखो, हर डॉक्टर डोलो रिकमेंड कर रहा था, तो आप कॉमन सेंस सोच, भाई डोलो में क्या है, पीसीएम ही तो है, पैरासीटामोल। बट वो पीसीएम नहीं बोल रहा था। इसका मतलब जो डोलो वाले होंगे, उन्होंने डॉक्टर साहब को, समझ गए, अच्छा खाला हिसाब किताब दिया होगा, वो डोलो रिकमेंड कर रहे थे। 650 क्या थी ना डोलो वाले, 650 mg, बताओ। डॉक्टर साहब वही लिख रहे हैं। अब दिक्कत क्या, कोविड ऐसी चीज है कि मरने की बात हो रही है, तो आदमी का भैया डोलो ही चाहिए। वो बोल क्या रहा, इसकी जगह पीसीएम ले लो आप, बुखार की दवा सब काम करेगी। लेकिन हमें डॉक्टर साहब ने क्या बोली, डोलो नहीं, तो हमने बढ़िया आएंगे। समझ रहे बात को? ये दिक्कत थी। तो देखो भैया, तो डोलो वालों को तो मैं खैर। हाँ, क्या लिखे हो? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट लिखो, एरिया है बोन मैरो, जहां बनती है ये बोन मैरो में। 7 to 10 डेज का इसका टेन्योर होता है, 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लेटलेट्स, ये बनाती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वर्क इसका लिख लो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉट करना इसका मेन काम होता है, ब्लड क्लॉट करना इसका होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग अभी मैं दिखा दूंगा आपको क्या होता है। क्लॉटिंग ब्लड जानते हैं आप लोग क्या होता है। अगला हो गया ये, चलो हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन, ब्लड के काम क्या क्या होते हैं जानते हो सब लोग? कई सारे काम होते हैं, मैं स्पीड में लिखवाता हूं। पहला लिखिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ले जाना। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भी समझ गए, खाने को ले जाने का काम करती है। खाना मतलब समझ गए, विटामिन प्रोटीन। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थों को ले जाना, एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेके जाना, उत्सर्जी पदार्थों को लेके जाना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ का हार्मोन को लेके जाना, पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट, सेफ्टी फ्रॉम डिसीजेज, डिसीज से सुरक्षा, समझ गए, एंटीबॉडी पढ़ चुके हो कई बार। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शारीरिक ताप का नियंत्रण। आपने सुना है वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस? हाँ, कौन होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पक्की बात है। और हम लोग इसमें आते हैं, हाँ, मतलब जितना बाहर का जितना भी टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो ब्लड का है वो उतना ही रहेगा। ये होता है वार्म ब्लडेड, उल्टा बहुत लोग समझते हैं। और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करो। हाइबरनेशन सुना है? हाँ, समझ गए सब लोग। तो बाहर सर्दी है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, आपको कम सर्दी लगेगी। बाहर गर्मी है, टेम्परेचर डाउन। ये प्रोसेस हमारे पास नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सिमिलर होता है ना, बट कुछ होते हैं। यहाँ डेस्क लिख लो क्या लिखो, टेम्परेचर मेंटेन ना, डैश करके लिखो वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। नियत तापी, नियत तापी, ये वार्म ब्लडेड है, नियत मतलब फिक्स, और कोल्ड ब्लडेड मतलब शीत तापमापी, शीत तापी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वही फंक्शन, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग करना। नेक्स्ट, क्लॉटिंग मतलब जमना, जमाना जो होता है रक्त को। नेक्स्ट होता है कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गन्स, कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्गन्स, सभी अंगों में सहयोग करना। और शरीर की सफाई करना, क्लीनिंग ऑफ बॉडी। क्लीनिंग ऑफ बॉडी कैसे होता है ना, डब्ल्यूबीसी खत्म करती रहती है स्प्लीन में जा जा करके, वो क्लीनिंग वाली बात हो रही है। समझ गए सारे पॉइंट? चलो हेडिंग डालो, हार्ट, हेडिंग डालो हार्ट। पानी नहीं पीना किसी को, वॉशरूम पानी कहीं कुछ करना है किसी को नहीं। अगला हेडिंग डालो हार्ट। चलो,
देखो ध्यान से समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये अलग अलग पोर्शन होते हैं जो ब्लड पंप्स करता है, बस मैं आपको बताना है कि देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी टेक्निकली है, खैर इधर भाई ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं, ये है, ये क्या है आपका दिल, हार्ट। तो यही होता है असली वाला, जो आप बनाते हो गलत होता है, समझ गए कौन सा वाला, उसमें से तीर भी निकाल देते आप, वो सब गलत होता, फट जाएगा हार्ट, ठीक है, तीर नहीं निकालते। तो अब ऐसा वाला बना के किसी को देखो तो वो लेगा ही नहीं, आप इसलिए वो अच्छा वाला बनाते, कलर वाला, वो क्या हाथ से बनता, कैसे बनता, कैसे बनाते हो पता नहीं, देखा है मैंने टीवी में, बनता है ना कुछ, मैंने कहीं देखा है जरूर, वो मेरा वाला बना के दिखा रहा है, वो स्कूल जा जा करके पता नहीं कहाँ से, स्कूलों में आजकल जा नहीं रहे हो सब, तो मेरे को कर रहा पता नहीं, एक दिन कर रहा था, ऊपर से मैं जा रहा था, नीचे तो बाय करता है, तो वो ऐसे करके मैं क्या किया, कैसे होता है यार, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, अच्छा ये हर्ट हो गया, बहुत तेज हो रहा है भैया लोग, खैर वो नहीं, ये है, इसको नहीं बना, ये हाथ से नहीं बन पाएगा, पेन पेपर तो बन नहीं पा रहा यार, इतनी खतरनाक चीज है ये, हाँ ऑब्वियस है, ये वाला, ये हर्ट है, ये हर्ट है, अच्छा वो कैसे, अच्छा ओ हो, ये कोरियन नहीं कर सकते भाई, हाँ बिल्कुल सही बात, उनका अलग हिसाब किताब है यार, खैर कोई नहीं, ये है असली वाला, कोई बात छोड़, हाथ से तो वैसे भी ठीक है, ये हार्ट है, इसमें ऑब्वियस अगर मैं बनाने कहूंगा कहानी खत्म है आपकी, बना पाएंगे अभी 2 मिनट में, नहीं बन पाएगा, वैसे नीड नहीं होती है, मोटा मोटी जो आपको इसमें समझने चीज होती है वो 2 पार्ट इसके समझने होते हैं, ध्यान से, जो हार्ट होता है असली वाला वो आपके ये है, इसका जो सेक्शन है वो ये है, समझे, वर्टिकल सेक्शन जो होते हैं, उस सेक्शन के अंदर के फिर पार्ट, क्योंकि ये ऐसे इसको सीधे सीधे से बीच से काटिए, उसको अलग करिए तो बीच का हिस्सा दिखेगा, उस हिस्से को ये सामने है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर के कुछ आपको जो चीजें थोड़ी बहुत समझनी होती हैं वो है, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज, दूसरा समझना होता है कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, ऑरिकल छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो मैं चलो दिखा दो, आपके काम की चीजें मैं लिखा देता हूं, ऐसे बहुत लिखो, शेप इसका क्या दिख रहा है आपको, अप्रॉक्स शेप क्या है इसका, पूछा हुआ कई बार, किस शेप का होता है हार्ट, क्या लिख लीजिए, उससे भी ठीक है, लिख लीजिए, वैसे कोनिकल शेप लिखा हुआ एग्जाम में जो आएगा, तो कोनिकल, कौन जानते हैं, कोई बात नहीं लिख लियो, नहीं जानते हो तो लिख लियो, कोनिकल है, जिसने लिखा होगा उसका था। अगला किधर होता है ये, लंग्स के किधर पूछा हुआ है, लंग्स के आगे, लंग्स के, अरे भाई साहब बड़ी समस्या है, अभी मैंने फोटो दिखाई दी यार, हाँ लंग्स के लेफ्ट में, ठीक है, लिख लीजिए लेफ्ट ऑफ, ध्यान से चेक कर लेना अपना भाई, इधर उधर है मेरा शिफ्ट हो रहा। अगला ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके जो चारों तरफ की कवरिंग होती है वो, एक लिखो, इट हैज एक्सटर्नल कवरिंग, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, नोन एज अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस मेम्ब्रेन कंटेन पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल लिक्विड, ये जो मेम्ब्रेन इसको इस तरीके से समझिए, किस तरीके का मतलब है, ध्यान से, ये आपका अप्रोक्सीमेट क्या है, हार्ट है, उसके चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है, और इस कवरिंग और इस हार्ट के बीच में एक लिक्विड होता है, कुछ को समझ में आ रहा है, ये लिक्विड क्या करता है, ये झटके से बचाता है, समझ गए कुछ कुछ, मतलब अगर एक चीज इसके अंदर ये है और इसके चारों तरफ एक कवरिंग है और उस कवरिंग और इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, तो स्पंजी हो गया, तो अगर कोई चीज चोट लगेगी तो इधर एक्सटर्नल पे चोटी अंदर दबेगा, तो अंदर गया, तो अंदर हार्ट आपके वहां तक पहुंचने से पहले लिक्विड भरा हुआ है ना, तो अब पॉइंट क्या, ये कट जाए, कोई ऐसी चोट लगे ये कट, तो कट गया, तो लिक्विड बाहर आ गया, जब लिक्विड बाहर आ गया तो हार्ट आपका खाली रह गया, कुछ को समझ रहे, इमेजिन करो सारी, तो फिर अगर चोट लगेगी तो सीधे किस पे इंपैक्ट करेगी, हार्ट पे करेगी, समझ में आया, तो इसीलिए एक्सीडेंटल केस में ये ऊपर वाले का सिस्टम है बचाने के लिए, समझ गए, तो इसके चारों तरफ से जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कवरिंग, और इसके बीच का जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को क्या बोल दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि हृदयाघात से बचाने का काम करता है। चलो नेक्स्ट, इट कंटेन 4 चैम्बर, इसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है, अपर को बोलते हैं ऑरिकल, यहां दिख रहा होगा आपको, ऑरिकल नहीं, ये लिखा हुआ है,
दिख रहा है, ये है ऑरिकल, मैं हटा देता हूं, ये वाला हिस्सा है ऑरिकल, ऊपर पोर्शन में ऑरिकल दो होते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है, वो छोड़ दीजिए ऑरिकल। लोअर पोर्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकल, लोअर पोर्शन होता है वेंट्रिकल। ऑरिकल को हिंदी में बोलते हैं अलिंद और दूसरे को निलय, बस इंग्लिश में याद रखो, ज़्यादा अच्छा है। ऊपर वाला पोर्शन होता है ऑरिकल, नीचे वाले दो होते हैं वेंट्रिकल। रूल हमेशा याद रखना, रूल कुछ इस तरीके से होता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ चीजें जाएंगी, वेंट्रिकल से ऑरिकल नहीं आएंगे। आप समझ रहे होंगे क्यों, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी जो चीजें होती हैं ये कनेक्ट दिख रही हैं आपको किसी से, तो यहां से मान लीजिए ये किससे है, लंग से। तो लॉजिक ये हुआ कि यहां से जो O2 है वो यहां से आया और यहां से होकर के आगे क्या बढ़ेगा, तो अगर यहीं से ऑप्शन होगा रिवर्ट होने का तो यहां भी हो सकता है। तो इसीलिए वो जो इस तरीके का, आपने दरवाजे तो एक तरफ खुलते हैं, तो वो जिस तरफ खुलेंगे उधर तो जा सकते हो, दूसरी तरफ आपको आना होगा तो नहीं आएंगे। सेम कहानी, मैंने बताया था ऐसे एक ऑप्शन, कहां बताया था, इस तरीके का दरवाजा लगा होता हमारी बॉडी में, ईसोफेगस में। मैंने कहीं एक तो वर्ड दिया था, वो क्या था वर्ड, हाँ कुछ याद आ रहा है कि एक खाना यहां से यहां जाता सर, वो पीछे नहीं हो सकता, तो वहां पे एक वर्ड दिया था मैंने, उसका क्या नाम दरवाजे का, हाँ बिल्कुल सही बात, उस नाम क्या था उसका, किसी को आइडिया नहीं, कोई बात, भूल गए, पाइलोरिक वॉल्व, कुछ याद आ रहा है। तो ये उसी तरीके से दरवाजा होता है, लाइक दिस, कि आगे की तरफ इसमें धक्का हो रहा है तो इधर खुला, इधर से धक्का देंगे तो नहीं खुलेगा, समझ गए, तो इधर से इधर जा सकते, इधर से इधर नहीं आ सकते। क्लियर हो गया, सेम कहानियां हो गई, समझ गए, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलो छोड़ दो वो उतना टेक्निकली छोड़ दो, लिखो ब्लड सर्कुलेशन, हेडिंग डालो, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन में मैं आपको सीरीज बता देता हूं ध्यान से, लिखो। अच्छा मैंने बताया राइट लेफ्ट होंगे दो, समझो, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑरिकल्स, ये ऑरिकल्स हो गए। तो लॉजिक बात है, एक चीज नोटिस करो, क्या छोड़ो, देखो ऑरिकल आपको दिख रहा है, मैंने बताया एक इधर होगा एक इधर होगा, एक वेंट्रिकल इधर होगा, वेंट्रिकल में देसी तरीके से समझा रहा हूं, टेक्निकली नहीं। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो इधर से आता है, सबसे पहले किस में आएगा, कौन से ऑरिकल में, अपर वाले में या लेफ्ट वाले में या राइट वाले में, अगर मैं इधर से लेके चलूंगा तो राइट है, ऐसे वाले में, और आप देखेंगे तो लेफ्ट है, ठीक है। बट वो लेफ्ट राइट क्या होगा मैं लिखवा दूं एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो ब्लड है वो इधर आ रहा हो। पॉइंट है कि ये ब्लड जो वो आपका ऑक्सीजन है वो यहां से आया, फिर पूरी बॉडी में घूम करके यहां पहुंचा, और यहां से होकर के, लॉजिक बात है। अब यहां पे बहुत ध्यान से खुद कॉमन सेंस के हिसाब से लगाओ कि सर पहले इधर आएगा कि पहले लेफ्ट में आएगा, पहले राइट में आएगा, लेफ्ट राइट आप छोड़ो, पहले इसमें आएगा या पहले इसमें आएगा। अगर मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं, क्योंकि आपका लंग्स यहां पर है सिस्टम में, बॉडी में, तो इधर से इधर जाना, तो सोच के देखिए जो ऑक्सीजन यहां पे जाना इजी है कि यहां पे इजी है, भाई लॉजिक बात है, समझ गया कुछ कुछ चीजों को लेकर के। तो ये सीरीज समझ में आ रही, तो कहां से कहां जाता है वो मैं आपको सीरीज बता देता हूं। लिखो स्टेप 1 राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, एरो करते चलना। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, नेक्स्ट होल बॉडी, पूरा नीचे गई, समझ गए कहां कहां जाएगी, होल बॉडी, एरो करते चलो। फिर वहां से सबसे पहले कहां पहुंचेगा वापस आने के लिए, ऑरिकल की वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आएगा, नीचे वेंट्रिकल, लिखो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, एरो एरो करके, और लंग्स। सिस्टम समझ गए भैया, बॉडी में तो इस तरीके से तुम्हारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मूव करता है। चलो हटाऊं, हाँ अपर से लोअर से नहीं, ये इस हिस्से से पूरी बॉडी में। मैंने अभी आपको एक और चीज बताई कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई लेके जाता है तो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड वो भी तो आएगा कहां पे, हार्ट में वापस जाएगा, तो वो तो जाना है कि नहीं है। तो पॉइंट है ऊपर से नीचे की तरफ इस हिस्से में आता है, यहां से होकर के पूरी बॉडी में घूमा, घूम करके घूमते घूमते पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, उस मिली वाली चीज को भी तो हार्ट में लाना, तभी तो लंग्स में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कैसे पहुंचेगी, थ्रू हार्ट। तो इस हिस्से से सही वाली चीज होकर के पूरी बॉडी में होकर के फिर वो इस हिस्से में आती और यहां से ऐसे होकर के इधर जाती है, समझ में आया। तो जो ऊपर से नीचे वाला सेक्शन होगा वो यहां पे होगा एक दरवाजा, और नीचे से ऊपर जाने के यहां दरवाजा होगा जो रिवर्स काम कर रहा होगा, समझ गए। इधर से इधर नहीं जा सकता है, मतलब इस उल्टा, ऊपर से नीचे जा सकते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, और सेम यहां रिवर्स हो गया, समझ में आया। ठीक, अब हेडिंग डालो ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ये होती हैं आर्टरीज। अच्छा आ गए, गए थे, मिले, बात हुई तेलुगु, हाँ बोले हो, हाँ जरा कह देना घर थोड़ा सा, हाँ तेलुगु बोल रहा था तो हाँ बिरादरी वाला मिल गया फिर तो यार है। बेचारा हिंदी बड़ी खतरनाक है इसकी नरसिम्हा की। तो एक है बेचारा तेलुगु वाला, एक्चुअली क्या जो उधर साइड के बच्चे होते हैं ना साउथ इंडिया वाले, वो चाहते हैं नहीं उस तरह के लोग मिल जाएं एक आध लोग। भाई लॉजिक आप अननोन जगह पे, अब आपकी पोस्टिंग मैं केरल में कर दूं, ठीक, और आप वहाँ वेट कर रहे हो कि कोई इंदिरापुरम का मिल जाए, वो कितना भी गंदा बंदा होगा दोस्ती हो जाएगी आपसे, क्योंकि समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो वो ऐसे हैं। तो बेचारे एक हैं उसके पास, वो तेलुगु बोल रहा था, तो मेरे से बात हो रही है, मैं तेलुगु नहीं समझ पाता भाई, तो या तो इंग्लिश ही बोल रहे हिंदी बोल लो, तो वो तोड़ के हिंदी बोल रहा था, या तो प्रॉपर इंग्लिश ही बोले प्रॉपर हिंदी, कुछ तो वो ना वो सब मिल के ही बोला। मेरे को नहीं आ रही समझ में, मैं बंदे को भेजूंगा जिसके पास थोड़ा जो टैलेंटेड है, तो जिसको तेलुगु आती है। तो जाके गया तो बड़ा अच्छा हुआ उस भाई को, चलो क्या है, क्यों क्या नहीं क्या है। ब्लड वेसल्स में देखो, ब्लड वेसल्स में नंबर 1 आर्टरीज, ब्लड वेसल्स में लिखो नंबर 1 आर्टरीज। आर्टरीज बता चुका मैं आपको, प्योर इम्प्योर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज छोटी से छोटी होती हैं, कैसे, वेन से। इस वाले शेप में एक चीज नोटिस करो, ऊपर वाले में इसमें देखो आर्टरी रेड दिख रहा है, वो दिख रहा है। अब आर्टरीज जो होती हैं उस आर्टरीज के अंदर भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, खैर वो बताता हूं मैं भी। ये आर्टरी समझ गए, ठीक है। दूसरा लिखो वेन्स, वेन्स, वेन समझ गए, सिराएं बोलते हैं, तो हिंदी में धमनी बोलते हैं उसको, सिरा इसको बोलते हैं। नस कोई वर्ड नहीं होता है, वो हम तुम सब बोलते हैं नसें और क्या सब, ठीक है। नेक्स्ट आओ, थर्ड जो होता है वो ये लिखा हुआ है कैपिलरीज, तो हेडिंग डालो इसी में, थर्ड पार्ट होता है ब्लड कैपिलरीज। तुमने सुना होगा धमनियां, सुना है धमनी वगैरह, बहुत फेमस बोला जाता है कि ये हमारे देश की धमनी है, किसको, हमारे देश की कैपिलरीज हैं, किसको, ट्रेन, वेरी अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही। इंडियन रेलवे को याद रखिए बोला जाता, समझ गए होंगे, क्योंकि माइनर माइनर जगहों पे पहुंचने के लिए, बेसिकली कई जगहों पे इसको ग्रामीण सड़कों को भी बोला जाता है। रूरल जो रोड होती है वो कैपिलरीज काम कर रही है देश के लिए, क्योंकि जो लॉजिक है नॉर्मल ब्लड आपका हर जगह पहुंचाने का काम करती है कौन, आर्टरीज। तो लॉजिक ये हुआ आर्टरीज, फिर ऐसी जगहों पे जो बहुत माइनर है वहां पे आर्टरीज से भी जो छोटा हिस्सा होगा वो क्या है, कैपिलरीज। अब आया समझ में, आप सोच के देखेगा खाली, इसीलिए मैं बोलता हूँ डॉक्टर्स की जो स्टडी होगी जरा इमेजिन करना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई होती क्या है, समझ में आ रहा। तुम तो ऊपर ऊपर पढ़ लेते तो ये हाल हो रखा है, वहां एक एक कैपिलरीज जाननी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भैया यहाँ दर्द हो रहा देखो तो पता यार ये तो हमने पढ़ी नहीं है ना, सोचिए। चलो तो कैपिलरीज होंगे, ठीक है, चलो डन। अब आओ ब्लड ग्रुप्स, हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप, सबको अपना अपना पता होगा, क्या लिखो ब्लड ग्रुप्स।